रूपी माता जाती है बुलाने तो ठुमुकी ठुमुकी माने अगर राम जी सबको नचा रहे हैं तो राम जी को भी तो नाचना पड़ रहा। अब भोले बाबा कहां नाच रहे ऐसे तुम पढ़ना। ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चाली अहम भक्ति पराधीनो हासतम त्रिबाह तुझ। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, भक्त जैसा चाहते हैं वैसा मैं। तो भक्त ने चाहा कि भगवान भी नाचे तो राम को भी नाचना, लेकिन भोले बाबा को किस भक्त ने नचाया? देखिए नारायण, हमारी आपकी जो चर्चा है राम और शिव में हो रही है। देखिए आपने कहा कि भक्त भगवान को नचाता है। चलो शिव श्रेष्ठ है, तुम जहां जाना चाहते हो शिव श्रेष्ठ है। चलिए देखिए ना, नहीं तुम जो कहना चाहते हो तुम वहां न जाओ, शिव श्रेष्ठ है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। तुम ही ब्रह्म हो, वेद जिन्हें कहते हैं नेति नेति तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो। तो बेटा ऐसा नहीं है नारायण, यही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। राम ब्रह्म राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। आप कहते हो शिव ब्रह्म है ना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम जी ब्रह्म है और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि राम जी ही सबको नचाते हैं। इस संसार को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, तो मेरे इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। राम जी देखो कैसे कैसे नचाते हैं, सबको नचाते हैं। इस संसार में कोई बचा नहीं, चाहे वो शिव जी हो। शिव जी स्वयं क्या करते हैं, लीजिए एक प्रमाण पढ़ दे रहा हूं। शिव जी करते क्या है और स्वयं कहते हैं क्या? पुरुषी प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्ररभ प्रभु नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी कही अस शिवनाय भूमा। भोले बाबा स्वयं कहते हैं रघुकुल मणि मम स्वामी। जो रघुकुल के मणि है श्री राम जी, रघुकुल मणि मम स्वामी। चलो हमारी शिव ऐसा कह के शिव जी ने मस्तक नवाया है नारायण। तो क्या करेंगे? मस्तक नवाया है। नहीं, लेकिन राम जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुम कह रहे हो कि शंकर जी सेवक है, राम जी स्वामी। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर है ने। बोले हमारी बिनती को सुन लो। तो बिनती किससे की जाती? भगवान से। अब बिनती मम सुनव शिव, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? भक्त भगवान से। तो भक्त कौन हुआ? राम जी, और भगवान हो गए भोले बाबा। अब बिनती मम सुनव शिव, जो मो पर है नेम, तो जाहि विवाह शैलज। वो चाहते हैं अपने नेत्रों से कि भोले बाबा विवाह कर ले। तो अब बिनती मम सुनव शिव, विनती करने लगे। तो विनती करने वाला सेवक है और जिससे की जा रही वही। देखिए नारायण, आपने जो प्रसंग लगाया है, प्रसंग में जहां से इन्होंने चौपाई और ढाली पढ़ी है, ये अब ढाली है जिस समय भगवान भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे और माता सती का जीवन समाप्त हो गया था।
भोले बाबा अकाल समाधि में बैठे हुए थे। उस समय ताड़क असुर भयो उत्ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ताड़कासुर नामक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसने किया क्या था, जिसने अनेक दिक्पालों को जीता था और जीतने के बाद सबको अपने अधीन किया था। सब देवी देवताओं ने बड़ी लड़ाई किया था, लेकिन उससे जीत नहीं रहे थे। तो ब्रह्मा ने बताया था, धनुज निधन कब होई शंभु शुक्र। भगवान शंकर जी के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा वही इस तारकासुर का वध करेगा। लेकिन भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे, अब भोले बाबा को जगावे कौन? तो काम को भेजा गया, और जिस समय कामदेव ने भोले बाबा को जगा दिया। चंदन ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम पुरस्कार बोले आओ, वो कहाँ रखा है, आप उसको लेके आओ, ये तब मान जाएगा। नहीं ऐसे कैसे मानेंगे? काम जार रत का कर दीना, कृपा निधान तुम अति भल कीन्हा। उसके बाद फिर पहुंचे हमारे इष्ट और कहा कि अब एक काम करो, क्या ये सब जला दिया, रति को वरदान दे दिया, सब बढ़िया कर दिया, अब हम कह रहे हैं वो करो। क्या? जाओ पहुंचो और पार्वती के साथ विवाह करो। भोले बाबा ने कहा ये अनुचित है, विवाह करना अनुचित है, लेकिन अगर आपका आदेश है, अगर आपका आदेश है तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। जब विवाह करेंगे विवाह न कर। जब हमारे इष्ट ने कहा कि नहीं अब विवाह करो जाके, अब ये बताओ, अब कोई कहे कि अब जाओ फलाने के साथ विवाह कहीं हो जाके। देखो तुमने कहा विवाह करना अनुचित है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं भोले बाबा कह रहे थे, लक्ष्मण कहता है विवाह करना, ये हम नहीं कहते क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थी कोई। लक्ष्मण कहता है विवाह करना अनुचित है, तो फिर यहाँ मिथिला में क्यों तोड़कर विवाह किया गया? नारायण देखिए, जब अनुचित है तो अनुचित कार्य को अच्छे लोग तो भोले बाबा ने भी नहीं करते। नारायण एक क्षण देखिए, विवाह की चर्चा हो रही है। प्रभु राम जी ने कहा कि जाकर आपको विवाह करना है। भोले बाबा ने कहा विवाह करना एकदम अनुचित है। क्यों? क्योंकि माता सती का निधन हो गया है, और जिसकी पत्नी समाप्त हो जाए उसे दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। हमने ये थोड़ा कहा है कि विवाह ना करना चाहिए। भोले बाबा ने बात कही है कि दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं विवाह करूंगा। अब देखिए, आपने कहा कि धनुष तोड़वा करके विवाह क्यों कराया गया है? महाराज, अगर धनुष न टूटता तो विवाह ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? विवाह क्यों नहीं होता? रहा विवाह, रहा विवाह, रहा विवाह चाप आधीना। सीता का जो विवाह था वो किसके अधीन था? रहा विवाह चाप, चाप माने धनुष, धनुष के अधीन सीता का विवाह था। नारदी बचन सदा सुचि साचा, सो पर मिलह जाहि मनोराजा। मैया ने कह दिया था नारद बाबा के वचन कभी मिथ्या, सोबर मिलह जाहि मनोराजा। ऐ सीता जी जानकी, जो तुम्हारे मन में बस गया है वो तुम्हें मिलेगा। मैया जी ने ये नहीं कहा कि जो धनुष तोड़ेगा वो मिलेगा। बोले नारद बचन सदा सुचि साचा, क्योंकि वही नारद बाबा है, इन्होंने कह दिया था कि तुमको अघोरी मिलेगा, तो हमें अघोरी मिला। इनके वचन कभी मिथ्या नहीं होगी। अब बात ये थी कि कौन श्रेष्ठ है? तुम कहते हो राम ब्रह्म है, हमने कहा कि ब्रह्म भोले बाबा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। ब्रह्म